मसीह की आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं हूँ आपका भाई सचिन और मैं आज आपके साथ परमेश्वर के कुछ वचन से इम्पोर्टेंट बातें शेयर करना चाहता हूँ। मेरे प्रिय, पिछले दिनों मैं एक स्टडी कर रहा था और वो स्टडी है वाचा के संदूक के विषय में, जो कि पुराने नियम में हमें पढ़ने को मिलता है। सो मैंने उसकी एक आयत पढ़ी और वो आयत है निर्गमन उसका 25 और उसकी 11 आयत। वहां पर परमेश्वर मूसा से कह रहे हैं कि जो वाचा का संदूक है लकड़ी से बनवाना, और लकड़ी का जो नाम है बबूल की लकड़ी से बनवाना, और उसके बाद उन्होंने कहा कि तू उसे चोखे सोने से बाहर से मढ़वाना और फिर उसको भीतर से भी सोने से मढ़वाना। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने जो भी बात वचन में कही है उसके पीछे कुछ ना कुछ मतलब है, उसके पीछे कुछ ना कुछ आत्मिक अर्थ है। क्योंकि मैं ऐसा विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर कुछ भी व्यर्थ नहीं करते। कभी मौका मिलेगा तो मैं जो वाचा के संदूक का नाप था उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। उस नाप में भी आत्मिक बातें छिपी हैं। तो जब पुराने नियम के अंदर वाचा के संदूक के बारे में स्टडी करेंगे या मूसा के तंबू के बारे में स्टडी करेंगे, सो हमें कई सारी आत्मिक बातें सीखने को मिलेंगी। यद्यपि पुराना नियम एक छाया है, एक शैडो है, जो कि आज हम नए नियम में देखते हैं, जो कि प्रकटीकरण में हो चुका है प्रभु यीशु मसीह में। सो पुराने नियम को जानना इसलिए जरूरी है ताकि हमारा वर्तमान में अपने प्रभु यीशु मसीह पर, अपने परमेश्वर पर विश्वास और मजबूत बने कि जो बातें कही गई हैं वो बातें बिल्कुल सच्ची हैं। सो जब मैं पिछले दिनों निर्गमन उसके 25 अध्याय को पढ़ रहा था, सो परमेश्वर ने बाहर से सोने से क्यों मढ़वाया, अंदर से सोने से क्यों मढ़वाया, और सबसे बड़ी बात ये कि परमेश्वर ने पूरे वाचा के संदूक को लकड़ी से ही क्यों नहीं बनवा लिया या सोने से ही क्यों नहीं बनवा लिया, उसमें क्यों परमेश्वर ने सोना और लकड़ी का ही इस्तेमाल किया। मेरे प्रियो, इसके पीछे बहुत बड़ा आत्मिक कारण है और मैं आज आपके साथ वो बांटना चाहता हूँ। हम देखेंगे वाचा के संदूक के अंदर परमेश्वर त्रिएकता को दर्शाते हैं। परमेश्वर ने वाचा के संदूक में सोना और इस लकड़ी का इस्तेमाल इसलिए करवाया है बाहर और भीतर, क्योंकि वो यहाँ त्रिएकता को प्रदर्शित कर सके। सो पहली बात हम सीखेंगे कि परमेश्वर ने बाहर से सोने से क्यों मढ़वाया। एक्चुअली जो आउटिंग कवरिंग है, वैसे जो ये वाचा का संदूक था पूरा लकड़ी से बनवाया है पहले, उसके बाद उसके ऊपर सोने से उसको मढ़वाया। जो बाहर से जो सोने से मढ़वाया है उसका क्या कारण था, अंदर से सोने से क्यों मढ़वाया है उसका क्या कारण है, और बीच में लकड़ी आई है। सो इसके पीछे आप जब मैं बताता जाऊंगा तो आप इस तात्पर्य को, इस अर्थ को समझ जाएंगे। सोने से ही क्यों मढ़वाया है। सोना दर्शाता है किंगशिप को, रॉयलहुड को, परमेश्वर के ईश्वरत्व को और परमेश्वर के नेचर को, गॉडली नेचर को। और जो लकड़ी है वो दर्शाती है ह्यूमन नेचर को। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सोना और लकड़ी, यानी बाहर से जो सोना लगवाया है और जो लकड़ी आ गई, ये दोनों किस चीज को दर्शाती है। इसमें एक आत्मिक बात है। एक बात हम अच्छे से जान लें, सोना हमेशा सोना रहेगा और लकड़ी हमेशा लकड़ी रहेगी। लेकिन एक ही वाचा के संदूक में सोना और लकड़ी का आना, ये दो नेचर है, दो स्वभाव है, लेकिन एक ही संदूक में। ये कुछ दर्शाता है मेरे प्रियो में। सोना दर्शाता है परमेश्वर के ईश्वरत्व के कैरेक्टर को, यानी ईश्वरीय गॉडली नेचर को, और जो लकड़ी है वो दर्शाती है ह्यूमन नेचर को। मेरे प्रियो, आपको चीजें क्लियर होने लगी होंगी कि सोना परमेश्वर के नेचर को और जो लकड़ी है मनुष्य के नेचर को। ये मनुष्य कोई और नहीं, ये यीशु मसीह को दर्शाता है। सो आज हम इंपॉर्टेंट चीज सीखेंगे। जब पढ़ते हैं पहला तीमुथियुस उसका 3 अध्याय 15 और 16 आयत, विशेषकर 16 आयत को जब पढ़ेंगे तो वहां पर जो लिखा, मैं चाहता हूं आपके लिए उस आयत को पढ़ना। ये बड़ी इंपॉर्टेंट आयत है। पहला तीमुथियुस उसका 3 अध्याय और उसकी 16 और 17 आयत मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। उसकी 15 और 16 आयत। 16वीं आयत में लिखा है
इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है, अर्थात वह जो शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ, जगत में उस पर विश्वास किया गया और महिमा में ऊपर उठाया गया। तो यहाँ पर जो 16वें आयत की पहला भाग है, स्टार्टिंग में वह जो शरीर में प्रकट हुआ, मतलब वही जो सोना था, यानी कि वही जो ईश्वरीय नेचर में था, वो हमारे बीच में आया। यानी कि ये सोना और लकड़ी का जो अटैचमेंट है, ये दो नेचर को दर्शाता है एक ही वाचा के संदूक में। सो यहाँ पे अगर आपको समझ में आया है, सो गोल्ड सिंबलाइज करता है डिवाइन नेचर को, और वुड यानी लकड़ी सिंबलाइज करती है ह्यूमन नेचर को। जब आप पढ़ेंगे इब्रानियों उसका 1, तो वहां पर ईश्वरीय स्वभाव के बारे में बात हो रही है, और जब आप पढ़ेंगे इब्रानियों 2, तो वहां पर यीशु मसीह के मानवीय स्वभाव के बारे में चर्चा हो रही है। सो मेरे प्रिय, क्या हमें क्लियर हुआ कि बाहर से जो सोना लगाया गया है वो परमेश्वर पिता को दर्शाता है, और जो लकड़ी है ये यीशु मसीह को दर्शाती है। जब आप पढ़ेंगे यूहन्ना का सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसकी 14वीं आयत, वहां भी यही लिखा है, और वचन देहधारी हुआ, हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। सो ये किसी और चीज को नहीं दर्शाता है। सो अभी हमने क्लियर कर लिया, आउटर कवरिंग यानी कि बाहर से जो सोना लगाया है ये परमेश्वर पिता को दर्शाता है, और जो लकड़ी है वो किसको दर्शाती है? प्रभु यीशु मसीह को। अब हम बात करते हैं इनर कवरिंग के बारे में। इनर कवरिंग यानी कि अंदर से जो सोने को मढ़वाया है, ये किसको दर्शाता है? चलिए जरा कल्पना कीजिए कि बाहर से सोना लगा हुआ है और अंदर सिर्फ लकड़ी है। ये थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता था, थोड़ा सा सोचने में भी वो अजीब और अधूरा सा लगेगा, लेकिन परमेश्वर ने इसको इसलिए करवाया, अंदर से उसको सोने से क्यों मढ़वाया, इसके पीछे भी कारण है। अगर आप पढ़ें कुलुसियों उसका 1 अध्याय और उसकी 19वीं आयत, तो वहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज को हम सीखेंगे। परमेश्वर ने उसे अंदर से इसलिए मढ़वाया है ताकि परमेश्वर अपने पूरे गॉड हेड को यानी कि ईश्वरत्व की परिपूर्णता को दर्शा सके। चलिए मैं उस आयत को आपके लिए पढ़ूंगा ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। कुलुसियों उसका 1 अध्याय और उसकी 19वीं आयत में आपके लिए पढ़ रहा हूँ। यहाँ पर यूं लिखा है, क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे। हालेलुया। सो ये परिपूर्णता को दिखाने के लिए फिर एक और वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ, कुलुसियों 2 उसका 9 आयत। वहां भी कुछ इसी विषय में लिखा है, क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। यानी कि बाहर से सोना और अंदर लकड़ी, यानी कि बाहर से सोना पिता हुआ, अंदर से लकड़ी यीशु मसीह हुआ, लेकिन अभी भी गॉड हेड पूरा नहीं हुआ है, यानी कि अभी भी हम उसे परमेश्वर नहीं कह सकते हैं। तो यहाँ पे 2 आयतें जो हमने पढ़ी हैं, ये दोनों आयतें परमेश्वर की परिपूर्णता के विषय में बताती हैं। मेरे प्रिय, हम अच्छे से जानते हैं कि हम एक त्रिएक परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। अगर पवित्र आत्मा नहीं है तो त्रिएकता नहीं है। तो परमेश्वर ने यहाँ पर अंदर से भी जो मढ़वाया है, इसका मीनिंग है बाहर से मढ़वाने का मतलब वो क्रिएटर, वो रचने वाला, और अंदर से मढ़वाने का मतलब है जो उसने रचा है उसमें वास करने वाला। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि आपको ये बात क्लियर हो गई है। अंदर से मढ़वाने का मतलब है पवित्र आत्मा। तो अब आप देखेंगे पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। सो जो सीक्वेंस बनता है इसमें वो ये बनता है, बाहर से सोना, फिर अंदर से लकड़ी, और फिर अंदर से सोना। यानी कि ये सीक्वेंस क्या बना? गोल्ड, वुड, गोल्ड। तो यहाँ पे समझना आपको ये है कि परमेश्वर बाहर से पिता का रूप है, पिता, और फिर बीच में लकड़ी यीशु मसीह को दर्शाती है, और फिर से सोना ये पवित्र आत्मा को दर्शाता है। सो परमेश्वर ने अपने डिवाइन नेचर को यानी कि त्रिएकता के नेचर को इस वाचा के संदूक में दिखाया, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। तो परमेश्वर हम सभी को इस गहरे भेद के बारे में और गहरा मनन करने के लिए सहायता करे। हम आने वाले समय में और भी गहरी बातें सीख सकेंगे। तो
क्या आप समझ पाए कि बाहर से क्यों मढ़वाया और अंदर से क्यों मढ़वाया? और आप इसे वैसे भी देखिए, शुरुआत में पिता है और पवित्र आत्मा है। हम देखते हैं नए नियम में यीशु मसीह आ गया। बाइबल कहती है कि उसे दो चोरों के बीच में लकड़ी पर लटकाया गया। ये लकड़ी किसी और को नहीं दर्शाती, ये लकड़ी हमारे प्रभु यीशु मसीह को दर्शाती है। सो वाचा के संदूक में ही त्रिएकता पहले से ही मौजूद है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। मेरे प्रियो, अगर आपको ये अध्ययन सचमुच इंटरेस्टिंग लगता है, सचमुच आप कुछ आत्मिक बातें सीखे हैं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं ताकि मैं और भी इसके ऊपर वीडियोस बना सकूं।